अच्छा, कभी सोचा है कि क्या छोटी छोटी आदतें सच में हमारी जिंदगी बदल सकती हैं? जेम्स क्लियर की फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स कहती है, हाँ, बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब के सबसे जरूरी आइडियाज को समझने वाले हैं कि कैसे रोज के जरा जरा से बदलाव आगे चलकर कमाल के रिजल्ट्स दे सकते हैं। हम सब नए साल पे या किसी सोमवार से बड़े बड़े गोल सेट करते हैं। जिम जाना है, कोई नई स्किल सीखनी है। पर होता क्या है, कुछ ही हफ्तों में सारा मोटिवेशन हवा हो जाता है। तो गलती कहाँ हो रही है? क्या हमारे लक्ष्यों में कोई कमी है या फिर उन्हें पाने के हमारे तरीके में? देखिए, इसका पहला जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो। सफलता का जो राज है ना, वो बड़े बड़े रातों रात होने वाले बदलावों में नहीं है, बल्कि वो उन नन्हे नन्हे सुधारों में छिपा है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर ध्यान ही नहीं देते। हाँ, सिर्फ 1%। सुनने में तो कुछ भी नहीं लगता है ना। ऐसा लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के आखिर में वो लगभग 37 गुना बेहतर हो चुका होगा। इसी को कहते हैं छोटी आदतों की कंपाउंडिंग पावर। ये वो छोटी छोटी लहरें हैं जो धीरे धीरे मिलकर एक बहुत बड़ी वेव बन जाती हैं। तो असल बात यह है कि हमारी जिंदगी की जो कहानी है, वो किसी एक बड़े फैसले से नहीं लिखी जाती। ये उन अनगिनत छोटे छोटे फैसलों से बनती है जो हम हर रोज हर पल लेते हैं। हमारी आदतें ही हैं जो धीरे धीरे हमारे भविष्य को आकार देती हैं। ठीक है, तो अगर छोटी आदतें इतनी ही जरूरी हैं, तो असली सवाल यह है कि इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं कैसे। इसका जवाब तब मिलता है जब हम अपना फोकस रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर ले आते हैं। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक लक्ष्य हमें बताता है कि पहुंचना कहाँ है, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है। लेकिन सिस्टम वो रास्ता है, वो प्रोसेस है जो हमें वहां तक लेकर जाएगा। जैसे मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा और मीठा खाना कम करूंगा। लक्ष्य हमें डायरेक्शन दिखाते हैं, पर सिस्टम ही हमें असल में आगे बढ़ाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। जब हम सिर्फ प्रोसेस पर यानी कि सिस्टम पर ध्यान देते हैं, तो रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम अपना पूरा ध्यान उस चीज पर लगा रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में है, हमारा एक्शन, हमारा एफर्ट, न कि वो नतीजा जो कई बार हमारे हाथ में नहीं होता। तो फिर इन सिस्टम्स को बनाने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? बिल्कुल है। इसके लिए किताब हमें एक बहुत ही सिंपल और कमाल का फ्रेमवर्क देती है, जिसे कहते हैं आदत बनाने के 4 नियम। ये 4 नियम किसी भी अच्छी आदत को बनाने का एक तरह से रोड मैप हैं। पहला, उसे स्पष्ट बनाओ। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ। तीसरा, उसे आसान बनाओ। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ। बस। चलिए, इसे असल जिंदगी के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए, ज्यादा किताबें पढ़ने की आदत डालनी है। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाओ। तो किताब को अपने तकिए पर रख दें ताकि सोने से पहले वो साफ साफ दिखे। दूसरा, इसे आकर्षक बनाओ। पढ़ते वक्त अपना मनपसंद म्यूजिक लगा लें ताकि ये काम मजेदार लगे। तीसरा, इसे आसान बनाओ। एक्सरसाइज के कपड़े पहले से निकाल कर रख लें, कोई बहाना ही ना बचे। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाओ। काम पूरा करने के बाद खुद को एक छोटी सी ट्रीट दें। इससे दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि ये काम दोबारा करना है। और बुरी आदतों को तोड़ने का क्या? सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई नया नियम सीखने की जरूरत ही नहीं है। बस इन्हीं 4 नियमों को पलट देना है। उसे अदृश्य बना दो, अनाकर्षक बना दो, कठिन बना दो और असंतोषजनक बना दो। सिंपल। अब तक हमने आदतों के कैसे पर बात की। अब उस चीज पर आते हैं जो किसी भी बदलाव को हमेशा के लिए टिकाऊ बनाती है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बारे में है कि हम खुद को क्या मानते हैं। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव है। मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं, एक लक्ष्य है, लेकिन मैं स्मोकर नहीं हूं, एक पहचान है। जब कोई आदत हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है ना, तो हम उसे बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी अपनी ही पहचान के खिलाफ नहीं जाना चाहता। हम अक्सर सोचते हैं कि आदतें सिर्फ विल पावर यानी इच्छा शक्ति का खेल हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारा माहौल, हमारा पर्यावरण हमारी इच्छा शक्ति से कई ज्यादा ताकतवर होता है। एक गलत माहौल में अच्छी से अच्छी विल पावर भी जवाब दे जाती है। तो इसका समाधान क्या है? अपने माहौल को ही अपनी सफलता के लिए डिजाइन कर लेना। अच्छे विकल्पों को आसान और सामने रखें, जैसे डाइनिंग टेबल पर कैंडी की जगह फलों की टोकरी रखना। और बुरे विकल्पों को मुश्किल और दूर कर दें, जैसे फोन से ध्यान भटकाने वाले ऐप्स हटा देना। और अब सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, सब्र।
कभी कभी हम सब कुछ सही कर रहे होते हैं पर रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसे ही चक्रवृद्धि प्रभाव यानी कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, हमारी आदतें भी वैसे ही ग्रो करती हैं। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, प्रोग्रेस बहुत धीमी है, लेकिन अगर हम टिके रहें तो एक पॉइंट आता है जब इन छोटे छोटे कामों का असर तेजी से दिखने लगता है। इसे ऐसे समझिए, बर्फ 29, 30, 31 डिग्री पर भी बर्फी रहती है, ठोस, पर जैसे ही तापमान 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पहुंचता है वो पिघलने लगती है। आदतों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। नतीजे दिखने से पहले हमें सब्र और लगन के साथ उस मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचना होता है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े सबकों को एक बार फिर से दोहराते हैं। याद रखने वाली बातें हैं, छोटी आदतें ही बड़ी जीत दिलाती हैं। लक्ष्यों के ज्यादा सिस्टम पर फोकस करें, अपनी पहचान को बदलें, आदतें खुद बदल जाएंगी। अपने माहौल को अपना दोस्त बनाएं, दुश्मन नहीं। और सबसे जरूरी, सब्र रखें और प्रोसेस पर भरोसा करें। तो अब सवाल बस इतना है कि आज वो कौन सा 1% सुधार हो सकता है जो आने वाले कल में एक बड़े बदलाव की नींव रखेगा।